वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों, आज आपके प्लेटफॉर्म पे एकदम धमाकेदार सेशन होने वाला है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ सीखा था। अब बात करते हैं रिविजन्स की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट आपका सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था आपके बेसिक्स, आखिरकार मिक्सचर और एलिगेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने उस बेसिक में आपको बताया था कि मिक्सचर एक अलग क्वांटिटी होती है जब हम कोई दो क्वांटिटी ए और बी को मिक्स करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने साथ में ये भी बताया था कि जो एलिगेशंस होता है वो मिक्सचर के बाद वाला रोल होता है। मीन्स दैट अगर कोई ए और बी क्वांटिटी मिक्स कर दी है तो मिक्सचर जो बना है उस मिक्सचर में ए और बी का क्या रेशियो निकल के आता है। मीन्स दैट उस मिक्सचर में ए कितना होगा और बी कितना होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपने कोई भी एक मिक्सचर लिया, 10 केजी आपने राइस ली और 5 केजी का एक अलग वैरायटी की राइस ली, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। अब जो हमारी मीन वैल्यू आई है, जो मिक्सचर हम जिसे कहते हैं दोस्तों, मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने ये भी बताया था कि आखिरकार जो मिक्सचर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा दोनों क्वांटिटी के बीच में लाई करती है। ठीक है, वो 10 से क्या होगी, बड़ी भी हो 10 से क्या होगी, छोटी होगी, और 5 से क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 से वो और छोटी हो जाए और 10 से और बड़ी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिक्सचर का नाम ही है मीन वैल्यू। दैट इज, जो भी कोई शॉपकीपर बेच रहा है वो दोनों क्वांटिटी की जो वैल्यूज है उनको वो अपने दिमाग में रख के ही सेल करता है और आखिरकार वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। मतलब वो चीटिंग करता है, कुल मिला के ये एक बात है। ठीक है दोस्तों, वो चलिए वो तो अलग बात होगी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आपके साथ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन मेथड से। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं आपसे कि वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ द 2 टाइप ऑफ राइस इज ₹15 एंड ₹20 पर केजी। दोस्तों, आपके पास 2 वैरायटी की राइस है। मीन दैट शॉपकीपर के पास 2 वैरायटी की राइस है। ठीक है, एक वैरायटी है ₹15 का और सेकंड वैरायटी है ₹20 पर केजी की। मतलब एक बोरी में उसने क्या रखा है, 15 रुपए केजी वाली एक चावल रखा है एक बोरी में, और दूसरी बोरी में 20 रुपए पर केजी वाली चावल की बोरी में है। ठीक है, अब उसको वो क्या कर रहा है, इफ बोथ द राइसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, उसने ये सोचा कि ये 20 है, ये क्या है, महंगा है, ये क्या है 15 है, ये क्या है, सस्ता है। लेकिन आखिरकार क्या हो रहा है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, वो महंगी वाली चीज को नहीं बेच पा रहा है, सस्ते वाले चीज को वो बेच रहा है क्योंकि लोग उसे सस्ता खरीद रहे हैं। तो ये 20 रुपीज वाला उसके पास क्या हो रहा है, बचा हुआ स्टॉक है, उसके पास बच रहा है। तो वो उसने क्या दिमाग लगा कि क्यों ना मैं इसको मिक्स कर दूं और 50 और 20 की जगह पे मैं कुछ ऐसे बीच की वैल्यू ले आऊं ताकि मेरा प्रॉफिट भी हो जाए और दोनों माल मेरे बिक भी जाएं। ठीक है, तो उसको दोस्तों उसने जब मिक्स किया टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:3, जब उसको मिक्स करने के बाद जो उसका एक मिश्रण बना, तो हम उसमें ये कहेंगे कि उसमें जो मिश्रण बना है उसमें जो 15 केजी वाली राइस थी उसकी 2 क्वांटिटीज हैं और 20 केजी वाली राइस की 3 क्वांटिटीज हैं। दोस्तों, ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। हम नहीं कह सकते कि उसमें 2 राइस है, 2 दाना है, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रेशियो में है। ये रेशियो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्सचर वैरायटी ऑफ द राइस। मिक्सचर वैरायटी की राइस क्या होगी, जो उसने मिक्सचर बनाया था ना उसका प्राइस क्या होगा। फ्रेंड्स, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस टाइम हमें क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर की वैल्यू पूछी है और रेशियो दे रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको मैं पहले बताऊंगा बेसिक अप्रोच। देखिए क्या, आपके पास ए दिया है, बी दिया है और ये सी पूछ रहा है और यहाँ पे ए और बी दिया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए होता है हमारा, मींस दैट जो ए है, ए और ए क्या होता है हमारा, हमने बी में से सी को माइनस किया तो आया ए, और बी क्या होता है, हमने ए में से सी में से ए को माइनस किया क्योंकि ये रेयर क्वांटिटी है और ये क्या है, सॉरी ये चीपर क्वांटिटी है, ये चीपर है और ये क्या है, रेयर क्वांटिटी है। ठीक है, ये तक दोस्तों होता है आपका बेसिक अप्रोच। अब देखिए ये इस चीज को हम इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने रखा है 15 और वहां पे रखा है हमने 20।
अब हमें सी पूछ रहा है और यहाँ पे इस रेशियो की वैल्यू दे रखी है 2 और ये वैल्यू दे रखी है 3। अब देखिए कैसे किया, अगर मैं यहाँ पे 20 माइनस सी करूँ, ठीक, अपॉन सी माइनस 15 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या किया मैंने 2/3 किया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या होगा कि 320 माइनस सी बराबर हो जाएगा, दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं, आप यहां देखिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, या तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है 15 है, ये 20 है, ये सी पूछ रहा है, यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2 और c माइनस 15, ठीक है, तो क्या हो गया 3 को 60 माइनस 3c और 2c माइनस 15, ठीक है। जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस तरफ आ जाएगा और ये वेरिएबल है उस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा ये 60 माइनस का जगह पे आ जाएगा हमारा प्लस, सॉरी ये 15 नहीं ये 30 होगा, 2 इंटू 15 मतलब 30 होगा, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए हम 30, ठीक है। अब क्या होगा और इक्वल टू में ये जो वेरिएबल है 2c जो है माइनस में उठ के यहाँ जाएगा प्लस में, तो 2c और ये प्लस 3c, ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 5c, तो यहां से दोस्तों c की वैल्यू आई हमारी 90/5। जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 4 बचा और 8, तो दोस्तों हमारे पास आंसर आया निकल के 18, तो ₹18 पर केजी, यहाँ पे अब आंसर आया हमारा 18 केजी का मिक्सचर हमारा तैयार होगा, जो ए और बी को मिक्स करने के बाद उसने एक वैल्यू को डिसाइड किया। अब आप देख सकते हैं कि जो 18 है वो 15 से बड़ा है और 20 से क्या है छोटा है। यहां तक मैं आपको समझा रहा था, यही चीज आपको समझा रहा था कि जो भी हमारा मीन वैल्यू आएगा वो दोनों क्वांटिटी के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो ए और बी जब उसने 15 और 20 केजी का मिक्सचर तैयार किया है तो उसने अपना प्राइस निर्धारित रखा कि नहीं मैं 18 केजी बेचूंगा, सस्ता भी नहीं बेचूंगा, ज्यादा महंगा भी नहीं बेचूंगा, बीच का प्राइस रखता हूं ताकि मैं उस जो राइस की जो क्वांटिटी उसके 2 क्वांटिटी ये लूंगा, 3 क्वांटिटी ये लूंगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका था बेसिक अप्रोच। अब देखिए मैं इसी 18 को कैसे आंसर लाता हूं, मैं देखिए आप 18 यहां पे रखिए कि मतलब माइंड में रखिए कि हमारा आंसर है। अब देखिए वो कैसे आया, देखिए हमारा क्या था, एक था 50 रुपीज पर केजी, ठीक, और एक था 20 रुपीज पर केजी का, ठीक, इसकी क्वांटिटी थी 2, इसकी क्वांटिटी थी 3। अब दोस्तों देखिए अगर इसकी क्वांटिटी 2 है और ये रुपीज है, ये क्या है रुपीज में है, ठीक, ये 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, ये 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, ठीक, और इसकी क्वांटिटी 2 है, इसकी क्वांटिटी 3 है। दोस्तों ये बताइए अगर मैं आपको बोलूं कि 15 रुपीज पर केजी का कोई सामान है, आपको 2 क्वांटिटी लानी है तो कितना रुपीज पे करेंगे, आप सिंपली बोलेंगे हम रुपीज पे करेंगे 15 इंटू 2 दैट इज 30। पहला चीज, अगर 20 रुपीज पर केजी की कोई क्वांटिटी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 क्वांटिटी लानी है तो आप कैसे लाएंगे, तो आप बोलेंगे ₹20 पर केजी इंटू 3 दैट इज ₹60 का। तो आपका टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, आपका यहाँ पे टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप बोलेंगे सर जी हमारा यहाँ पे, आप बोलेंगे इसको आप हटा दीजिए थोड़ा सा, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए सर, आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ पे 30 प्लस 60 टोटल इतना अमाउंट खर्च हुआ जिसको हम बोलेंगे 90 रुपीज, ठीक है। आपने 15 के 2 क्वांटिटी लाए तो 15 इंटू 30 और 20 के 3 क्वांटिटी लाए तो आप बोलेंगे 20 इंटू 3 60। मैं पूछूंगा टोटल कितना पैसा खर्च हुआ तो आप बोलेंगे सर 30 प्लस 20 वो होता है 90। अगर मैं पूछूं कि दोस्तों ये कितनी क्वांटिटी का पैसा है तो आप बोलेंगे 5 क्वांटिटी का पैसा है, क्यों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगर मैं आपको पूछूं कि दोस्तों ये तो 5 क्वांटिटी का है ना, आप बताइए कि एक सिंगल क्वांटिटी का पैसा कितना होगा, 5 क्वांटिटी 90 रुपीज, मतलब ये 5 क्वांटिटी का पैसा है 90 रुपीज आया है, तो एक क्वांटिटी का वैल्यू कितनी होगी 90/5। दोस्तों सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 18। यही इसका लॉजिक है, देखिए 18 आ गया, आपने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया है।
जो आपने बचपन में पढ़ा था। यूनिटरी मेथड क्या था आपका कि ये 15, ये 2 क्वांटिटी 30, 60 20 का 3 क्वांटिटी 60, दोनों को ऐड ऑन किया, ये टोटल आई है 5 क्वांटिटी का आया है, ये प्राइस 90, तो आपने 1 क्वांटिटी का 80 निकाले। ये दोस्तों हमारा मेन वैल्यू आ गया 80। तो अगर हमें रेशियो दिया रखा है तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें मीन वैल्यू दे रखी है तो हम रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन देखिए कैसे होता है वो सॉल्व। फ्रेंड्स, अब आपके सामने आता है एक नया टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आप देखिए प्रॉफिट लॉस का ही है। हमने प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चंस देख लिए थे, पार्ट 1 में हमने देखा था और पार्ट 2 में अभी एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, अब देखिए मतलब इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट लॉस का ही वैरायटी। अब वो देखिए क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। अ डीलर हैज 1000 kg शुगर एंड ही सेल्स a part of it at the rate 8% profit and rest of it at 18% profit, full stop। पहले इतना समझ लीजिए, एक डीलर है मींस दैट एक डीलर है जो एक शॉपकीपर है, वो डिसाइड करता है कि अगर उसके पास 1000 kg का शुगर है, मींस दैट 1000 kg शुगर उसके पास क्या है, 1000 kg का चीनी है, 1000 kg चीनी उसके पास। वो डिसाइड ये करता है कि वो कुछ परसेंट को वो 8% पे बेचेगा, मतलब कुछ आपका केजी चीनी 8% के पे बेचेगा और कुछ चीनी को वो 18% के प्रॉफिट से बेचेगा। शॉपकीपर है, डीलर है, प्रॉफिट हर लोग चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, कुछ पार्ट को उठा के वो करेगा 8% के प्रॉफिट पे और कुछ पार्ट को करेगा वो 18% के प्रॉफिट पे। अब वो ये लास्ट में बोल रहा है कि द ओवरऑल प्रॉफिट ही अर्न इज 14%। जो ओवरऑल का प्रॉफिट है वो कितना परसेंट कमा रहा है, जो ओवरऑल का प्रॉफिट है वो कमा रहा है 14% का। इतनी चीज समझ में आ गई। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी व्हाट इज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, मतलब जो 18% के प्रॉफिट में हमें चीनी बेची है उसकी क्वांटिटी क्या है। जी समझ में आ गई। अब दोस्तों देखिए, हमें ना ही कोई कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना ही कोई सेलिंग प्राइस दे रखी है। यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं, कहीं कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना ही कोई सेलिंग प्राइस दे रखी है। एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, वो करेगा कि चलिए हम लेट अज्यूम दैट कि उसने x क्वांटिटी बेची है 8% के प्रॉफिट पे और 1000 माइनस x, क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं रेस्ट, तो x को निकाल दिया, 1000 में से x निकल गया तो रेस्ट बची, इसको बेचा है उसने 18% के प्रॉफिट पे। तो अब वो अज्यूम करेंगे, फिर से अज्यूम करेंगे कि सीपी को मान लिया हमने 100 रुपीज, तो एसपी इसके लिए क्या हो गई 108 रुपए 8% के प्रॉफिट पे। ठीक है, और इसके लिए क्या होगी एसपी 118 रुपए। ठीक, और इसके लिए सीपी क्या थी 100 रुपीज, तो टोटल सीपी क्या होगी 100 प्लस 100 कितनी होगी 200, और टोटल एसपी क्या होगी आपकी, ये दोनों को प्लस कर देंगे 16 1 2 और 2 206। लेकिन यहां से क्या निकल के आया आपका एसपी टोटल आ गई, कॉस्ट प्राइस टोटल आ गई, मतलब ये सीपी हो गई, सीपी आपकी टोटल सीपी आ गई, टोटल एसपी आ गई, और आपको टोटल केजी दे रखा था, आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है। लेकिन यहां से क्वांटिटी कैसे निकलेगी, हमने एक्स माना ना, तो क्वांटिटी कैसे निकलेगी दोस्तों। आगे और भी कुछ करेंगे, आप कुछ 3-5 करेंगे तो आपको क्वांटिटी भी आ जाएगी, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। आप एक्स निकालेंगे पहले, एक्स से आप मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस है ये। आधे बच्चों को तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये 100 से 108 कैसे हो गया, 8% का प्रॉफिट है तो 8 कैसे हो गया, या 18% का प्रॉफिट तो 18 कैसे हो गया। अब मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इसी के लिए शॉर्टकट ट्रिक बनी है मिक्सचर और एलिगेशन, वो देखिए कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे फिर से समझिए क्या कि 1000 kg था उसके पास, 8% का प्रॉफिट एक क्वांटिटी में हुआ, मतलब कुछ परसेंट राइस उसने बेची वो, और जो रेस्ट राइस है शुगर है उसको उसने बेची तो 18% का वहां प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओवरऑल कितना हो रहा है उसको 14% का हो रहा है। दोस्तों अगर हम 8 और 18 यहां पे 14 लिखते हैं, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि दोस्तों एक पार्ट में तो 8% का हुआ, सेकंड पार्ट में 18% का हुआ, अगर हमें मीन वैल्यू दे रखी है 14, तो क्या हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं कि दोनों पार्ट में, जो एक पार्ट था 2 पार्ट था, दोनों पार्ट में जो शुगर बेची है उसका रेशियो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी है, ठीक, तो कितना आ गया 18 में से 14 गए, बचे 4,
ये छोटी है तो 14 में से 8 गए, बचे 6। दोस्तों इनका रेशियो आएगा 2:3 का। मींस दैट अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें, हमें क्वांटिटी नहीं पता लेकिन हमें रेशियो पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, हमें रेशियो पता है, तो 8% वाला हम 2 क्वांटिटी बेचेंगे और 18% वाली हम 3 क्वांटिटी बेचेंगे। तो टोटल हमने कितनी क्वांटिटी बेच दी? टोटल हमने बेची है 5 क्वांटिटी। और दोस्तों यही 5 क्वांटिटी हमारी किसके बराबर है? टोटल 5 क्वांटिटी बेची ना, और 5 किसके बराबर है? ये 1000 kg के बराबर है। ठीक, तो एक क्वांटिटी कितनी हुई? 1000/5 कितना आया? 200। अब आपसे क्वेश्चन में महाभारत से लेकर रामायण तक कुछ भी पूछ ले, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको 1 क्वांटिटी की वैल्यू पता चल गई है तो आप 18% तो क्वांटिटी पूछे, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 200, तो ये हो जाएगा 400, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं इसको करेंगे आप, हाँ 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगी 600। दोस्तों 8% के प्रॉफिट पे बेचने वाला जो शुगर का पार्ट था वो था 400 kg, और जो 18% पे बेचने वाला जो शुगर का पार्ट था वो था 600 kg। दोनों का प्लस की, देखिए 400 + 600 हमारा कितना आया? 1000 आया। दोस्तों ये था आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, ये दोनों निकल के आते हैं, दोनों को प्लस कीजिए, टोटल 5 क्वांटिटी, ये 5 बराबर 1000 के, तो एक क्वांटिटी हुई 200 के बराबर है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक आपका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बात बताने वाला हूं, एक बेहतरीन वाली बात। देखिए क्या, यहां तक तो का आपका जब हमने कोई 2 क्वांटिटी आपस में मिक्स की है। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कि जब हम मोर देन 2 क्वांटिटी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास अभी तक हमने क्या सीखा था कि A और B को मिक्स किया, वैल्यू वाइज C, तो ये होता है आपका B - C और ये होता है C - A। ये होता है चीपर वैल्यू और ये होती है रेयर वैल्यू, मींस दैट महंगी वैल्यू। ठीक है, ये आपका आगे ये आपको सीखा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास A, B और C 3 क्वांटिटीज हैं, अब उन 3 को मिक्स करके उसने बनाया D। अब बताइए ये कैसे होगा? मतलब इन दोनों के बीच की तो वैल्यू थी ये, तो आपने इजीली निकाल लिया कि मीन वैल्यू दे रखी, तो हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 वैल्यू दे रखी है तो ये D है, मिक्सचर है, तो इसके मिक्सचर के रिस्पेक्ट में क्या क्या रेशियो आएगा? दोस्तों इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब आपको पता है कि ये 3 क्वांटिटी हमें दे रखी है, तो उसमें क्या होगा हमारा, हम उसमें ये अज्यूम करते हैं कि हम पहले किसी 2 चीज का हम मिक्सचर निकालेंगे। मींस दैट पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, जो रिजल्ट आता है फिर उसका इन दोनों के साथ, मतलब जो रिजल्ट आएगा, मींस दैट हमारा ये जो रिजल्ट आएगा इसके साथ हम इस चीज का निकालते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ गई। दोस्तों ये आपका कुछ हायर लेवल है, इसमें ये वाला मतलब जो हम बैंकिंग और एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं पूछता उतना। याद कि मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे हम करेंगे, लेकिन ये उतना पूछता नहीं, उतना ये पूछता है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप डीपली एनालिसिस करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आराम से वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए। आज बस इतना ही करते हैं। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।